इक्वल 3x माइनस 1 और y इक्वल 3x, यहाँ पे y इक्वल 3x प्लस 1 है। तो अब हम इसका भी कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है कि कम से कम हर कोऑर्डिनेट का 2 निकालते हैं। तो यहाँ पर हम बॉक्स बना लेंगे। कम से कम कोऑर्डिनेट का 2 बनाना। पहला आपका क्या है, y इक्वल 3x माइनस 1। तो पहला y 3x माइनस 1। अब x की जगह आप कुछ भी ले लो। सबसे पहले हम 0 लेते, जितना छोटा नंबर लेंगे ज़्यादा अच्छा। x की जगह हमने 0 लिया, माइनस 1। x को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा 0 माइनस 1। तो अभी क्या दिख रहा है, सिर्फ माइनस 1। तो हमने x की जगह क्या पुट किया था, 0, यहाँ आ गया माइनस 1। अब दूसरा कोऑर्डिनेट वही लेंगे, 2 लेंगे इसमें x की जगह। अभी हम 1 बैठा कर देखते हैं। x की जगह 1 बैठाया, माइनस 1। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, क्योंकि जब भी साथ में होता है मल्टीप्लाई में होता है, तो ब्रैकेट करके आप 1 बैठा दिया। अब 3 को 1 से करेंगे, 3 1 जा 3, माइनस 1 जैसा माइनस 1। अब 3 में से 2 को माइनस करो और 3 में 1 को माइनस करो तो 2 आएगा। तो आंसर हमारा 2 हो गया। तो हमने क्या पुट किया था, x की जगह 1। तो हम यहाँ पे x की जगह क्या बिठा देंगे, 1, और हमारा आंसर आया 2। तो ये तो हमारा फर्स्ट वाला हो गया। अब हम सेकंड वाला करते हैं। ये सेकंड, ये हमारा फर्स्ट। सेकंड में क्या है, y इक्वल 3x, y इक्वल 3x, y इक्वल 3x, y इक्वल 3। अब x की जगह आप 0 मान लें। यहाँ पे भी इसका कोऑर्डिनेट हम ले लेंगे, x और y। तो x की जगह हमने 0 लिया, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 0। तो x की जगह 0 लिया, इसका भी 0 आया। अब दूसरा y इक्वल, अब हम ले लेते हैं माइनस 1 या 1 ले लेते हैं। 1 लिया, x की जगह हमने लिया 3 1 जा 3, तो हमारा क्या आ गया 3, y का वैल्यू 3। तो x की जगह हमने क्या लिया था 1, तो x की जगह 1, आंसर हो गया 3। 2 हो गया कोऑर्डिनेट। अब हमारा तीसरा इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 1। तो इसका भी यहाँ पे हम ले लेंगे 2। तो अब हम यहाँ पे तीसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, y इक्वल 3x प्लस 1, y 3। अब x की जगह हम 0 ले लेते हैं। x की जगह 0 ले लिया, x की जगह 0 लिया, प्लस 1 जैसे था वैसे कर दिया। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा, प्लस 1। अब कुछ क्या शो हो रहा है, प्लस 1। तो हमारा आंसर क्या हो गया 1। अब 2, y बराबर 3x प्लस 1। अब हम y की जगह क्या लेते हैं, माइनस 1 लें, 3। x की जगह हम लेते हैं माइनस 1 प्लस 1, 3 1 जा 3। तो ध्यान से देखना, माइनस को 3 से करेंगे गुना तो माइनस 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3, माइनस का निशान, प्लस 1। तो y इक्वल 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2 आएगा, तो माइनस का नहीं, क्योंकि माइनस का बड़ा है तो इसलिए। तो हमने क्या पुट किया था, माइनस 1। तो आंसर हमारा है माइनस 2। तो ये हमारा तीनों कोऑर्डिनेट, अब देखिए तीनों कोऑर्डिनेट निकल गया। अब इन तीनों कोऑर्डिनेट को हम ग्राफ पर दिखाते हैं, क्योंकि ग्राफ पे दिखाना है। तो अब ग्राफ पर निकालते हैं इसको, तीनों कोऑर्डिनेट को। तो जो हमारा ग्राफ है, मैंने यहाँ पे ग्राफ ले रखा है। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है उसको देखिए। फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, x का 0 और y का -1। तो जब भी अगर x y का हो या x का हो तो ये हमारा x और y दोनों का है, और y क्या है -1। तो यहाँ पे ये वाला पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव x और ये पॉजिटिव x। तो अब नेगेटिव में -y है तो हम 1 का है तो यहाँ पे कर दिया, पहला कोऑर्डिनेट हमारा हो गया। दूसरा क्या है, दोनों पॉजिटिव है, x1 ये 1 हो गया, और y का 2, तो y का 2 ये हो गया। अब हम इसको ग्राफ को कट कर लेते हैं। ये देखो यहाँ से, और एक ये था हमारा, ये ओरिजिन नहीं कट रहा है, याद रखना। ये हो गया हमारा पहले वाला। तो यहाँ पे अगर हम पहला लिख देंगे तो जो पहला इक्वेशन हमारा क्या है, y इक्वल
3x माइनस 1 का ये ग्राफ है, ये लाइन जो ग्राफ है। अभी मैं आपको इस कलर से दिखा देती हूँ। ये जो ग्राफ है y 3x माइनस 1। अब दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा क्या है? दूसरा कोऑर्डिनेट है x का भी 0 y का भी 0, तो x 0 y 0, तो कोऑर्डिनेट हमारा x भी 0 y भी 0, तो ये यहीं रहेगा। फिर उसके बाद x का 1 y का 3, x का 1 ये x हो गया क्योंकि दोनों पॉजिटिव में है। देखिए दोनों पॉजिटिव में है, x का 1 y का 3, तो x का 1, x का ये 1 हो गया, y का 3, तो यहाँ पे आ जाएगा x का 1 y का 3, x का 1 y का 3। और पहले वाला क्या था हमारा? 0 0 था, पहला 0 0, फिर 1 और 3, तो ये हो गया। अब हमारा ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे जाएगा 0। इक्वेशंस को ये 0, ये कोऑर्डिनेट, तो ये हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट है। तो सेकंड कोऑर्डिनेट आपका जो है ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, तो सेकंड क्या है? y इक्वल 3x। ओके, अब आते हैं थर्ड वाला। थर्ड कोऑर्डिनेट हमने क्या निकाला है? x का 0 y का 1, x का 0 y का 1 पॉजिटिव है, तो x का 0 तो यहीं आएगा, और y का 1, तो y का 1 यहाँ पे आ गया। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है? x का भी -1 और y का भी -1, तो x का यहाँ पे 1 माइनस में दोनों है, और y का 1, तो ये हमारा हो गया। ये थर्ड कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पे ले लो। देखो ये 0 है ना, ये वाला याद रख, ओरिजिन से नहीं कट रहा है। तो ये जो थर्ड इक्वेशन है हमारा, ये जो थर्ड इक्वेशन है वो कौन सा है? 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 हो गया। अब यहाँ पर देखो ये जो लाइन है हमारा, तो अब सबसे पहले ये जो x है किसके साथ लगा है? तो हमारा एक फॉर्मूला है y इक्वल ax प्लस b। तो x किसके साथ लगा है? आप देखो यहाँ पर x किसके साथ लगा? 3 के साथ, तो a की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे? 3। यहाँ पे x किसके साथ लगा है? 3 के साथ, तो इसकी भी वैल्यू 3 हो गई। यहाँ पे x किसके साथ लगा है? यहाँ पे भी 3। तो देखो a की वैल्यू सब सेम है। अगर हम b की वैल्यू देखें, क्योंकि एग्जाम्पल पर मैं रख b की वैल्यू, तो यहाँ पे b, ये b होता है, b यहाँ पे क्या है? -1। यहाँ पे b कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। यहाँ पे 3x, यहाँ पे +1, तो यहाँ पे +1 b की वैल्यू +1 हो गया। तो अब हमें देखना है कि जो a हमारा होता है स्लोप लाइन, याद रखना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे अब कि जो हमारा a है, जो a हमारा क्या है? स्लोप लाइन जो हमारा है, स्लोप, जो a हमारा स्लोप ऑफ ऑल, जितने भी स्लोप ऑफ इक्वेशंस है, इक्वेशंस है आपके, इक्वेशंस क्या है? a इक्वल 3 है। ठीक है, तो लाइन हमारा क्या हो रहा है? पैरेलल हो रहा है, यानी नॉट इंटरसेक्टिंग हो, लाइन कट नहीं रही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो भी हमारी लाइन है, जो भी हमारी लाइन्स है जो स्लोप वाली, तो लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, और जो b वाली हमारी है 0, एक 0 है, देखिए यहाँ पे एक b 0 है, तो जो b 0 है, तो सेकंड जो हमारा पास होगा सेकंड वाला। तो देखो ये सेकंड इक्वेशन ध्यान से देखना, ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड इक्वेशन है, तो सेकंड इक्वेशन कहाँ से पास हो रहा है? ये वाली जो लाइन है, ये सेकंड इक्वेशन जो आपकी पास हो रही है वो ओरिजिन से हो रही है। तो आप लिख देना कि जो हमारा सेकंड वाला इक्वेशन, तो b = 0, तो जो सेकंड हमारी जो लाइन है, जो इक्वेशन है, वो पास हो रहा है ओरिजिन से, ओरिजिन से। तो ये आपका हो गया लाइन, मैंने सब लिख दिया यहाँ पे। a हमारा स्लोप ऑफ ऑल हो गया इक्वेशन, a बराबर 3 था, देखो मैंने यहाँ पे a की वैल्यू निकाल ली। और जो लाइन आर पैरेलल है b इक्वल थर्ड वाला,
बी हमारा देखो फर्स्ट में -1 आया था, सेकंड में 0 आ रहा है, तो जब भी कोई भी 0 से जब पास करता है तो उसको हम ओरिजिन कहते हैं।